My dear student, all of you are welcome to my YouTube channel that is Math Success Point. My dear student, ये चैनल बहुत ही अच्छा चैनल है जिसमें मैं हर तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में, उसी तरह के क्वेश्चन मैं यहाँ पे उनका सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, एज पर द लेटेस्ट सिलेबस, जो लेटेस्ट सिलेबस है आपका 2025-26 में जो सीबीएसई का सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग मैं हर तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। लेकिन आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें तो बड़ी इजीएस्ट वे में यदि आपने लगातार वीडियो को देखते रहे और सॉल्यूशन और नोट्स तैयार करते रहे, आप देखना कितने अच्छे मार्क्स आपके एनुअल एग्जामिनेशन में आए। लेकिन पेशेंस रख करके आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। बच्चे क्या करते हैं जनरली मैथमेटिक्स में कि एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दूसरे के पास चले गए, दूसरा समझ में नहीं आया तो बस उसके बाद धीरे धीरे उसको छोड़ देते हैं और मन हटता चला जाता है मैथमेटिक्स में। आप ऐसा मत कीजिए, मैथमेटिक्स में मन लगा करके काम कीजिए और फॉर्मूले याद कीजिए, डेफिनेशन याद कीजिए, उसका कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए और देखिए फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप निकलते हुए चले जाएंगे। तो मैं माय डियर स्टूडेंट, आज मैं पोलिनोमियल जो चैप्टर है आपका, पोलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हैं लेकिन और भी क्वेश्चन आप उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो इसलिए आप लेकिन वीडियो को स्किप नहीं करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड है। क्योंकि मैथमेटिक्स में कभी भी वीडियो स्किप करके नहीं देखी जाती, लगातार आप वीडियो को देखिए और उसके बाद आप देखिए कितने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। चलिए अभी हम लोग अपना वर्क स्टार्ट करते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ। माय डियर स्टूडेंट, इजीएस्ट प्रोसीजर आपको बताऊंगा। पोलिनोमियल के जितने भी एक्सरसाइज हैं सभी के सॉल्यूशंस मैं पहले सभी अपनी वीडियोज में अपलोड कर चुका हूं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखे भी होंगे, नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। कितना अच्छा सॉल्यूशन, कितना अच्छा प्रोसीजर, कितनी अच्छी क्लियर कट लैंग्वेज में मैंने उनका सॉल्यूशन आप लोग को तक पहुंचाया है। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं, उस तरह के क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे मैथ सक्सेस पॉइंट पर आप लोग देखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आप देखो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे जनरली क्या करते हैं, डेफिनेशन याद नहीं करते और क्वेश्चन निकालना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, फिर क्वेश्चन निकल नहीं पाता और वो फिर दूसरे क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। देखिए ग्राफ दिया है, ग्राफ क्या है, y = fx। fx हमेशा याद रखना, fx की जगह px भी रख देते हैं, कोई जरूरी नहीं है आप fx रखें। एक एक चीज क्लियर करूंगा। y को हम px भी कर सकते हैं। x तो x है ही, x कोऑर्डिनेट हो गया और दो एक्सिस होते हैं ना, एक x एक्सिस होगा और एक y एक्सिस हो गया। तो x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट होते हैं, x की वैल्यू लेंगे, लेकिन y की वैल्यू कहां से आएगी, यानी कि px जो पोलिनोमियल है, x के स्थान पे यदि आप x की वैल्यू रखेंगे तो px आ जाएगा और px क्या होता है, y। px भी y होता है और fx भी y होता है। इसको समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो वही यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इज इट गिवन बिलो, ये यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। माय डियर स्टूडेंट, मैंने रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स एंड रूट्स सभी में रिलेशन की वीडियो बना करके और मैंने अपलोड की है। उसमें समझने की कोशिश करना आप लोग, क्योंकि बच्चों की समझ में नहीं आता है जीरोज क्या होता है और ये रूट्स क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट, जब पोलिनोमियल आप यूज करेंगे तो जीरोज होगा और जब इक्वेशन यूज करेंगे तो दैट विल बी रूट्स। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल you will have to use zeros. Roots of the quadratic equation. Equation equal to 0, ax² plus bx plus c is equal to 0 आपने कर दिया तो then there will be the word you will have to use the roots. तो इसलिए इन चीजों को याद रखना। मैंने उनका रिलेशन और उसमें क्या डिफरेंशिएशन है, क्या डिफरेंस है, वो एवरीथिंग आई टोल्ड यू। देखिए अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताना है। माय डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ जीरोज में याद रखना है ग्राफ में यू विल हैव टू फाइंड आउट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। कौन से पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट तो आपने देखा ही है ना, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। अब मुझे ये बता दीजिए, ये जो ग्राफ है ना, ये तो केवल वाई एक्सिस को यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इस फंक्शन का, ये जो है ना फंक्शन, ये ग्राफ, देयर विल नॉट बी एनी जीरो फॉर दिस ग्राफ और फॉर दिस फंक्शन। इस फंक्शन के लिए कोई भी जीरो नहीं होगा। देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, मैं यहां पे एक एक चीज लिखूंगा माय डियर स्टूडेंट। द एक्स कोऑर्डिनेट
एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। माय डियर स्टूडेंट, ये डिटेल जानना बहुत जरूरी है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर, कौन सा पॉइंट? अब देखिए, वेयर ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, यही मैंने बताया है। एक्स एक्सिस पर जहां पर भी एक्स एक्सिस को ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट ले लेना है। अब उसको यह भी देख लेना कितने पॉइंट पर ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट पर कर रहा है तो 1 0 होगी, 2 पॉइंट पर कर रहा है तो 2 जीरोज हो जाएंगी, 3 पॉइंट पर कर रहा है तो 3 जीरोज हो जाएंगी। इसलिए याद रखना माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन में भी डेफिनेशन याद होगी, 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी, तभी तो आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए, तो इसमें कितनी जीरोज होगी? क्योंकि किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो देयर विल नॉट बी एनी जीरो फॉर दिस फंक्शन। तो मैं क्या बोलूंगा यहां पर द ग्राफ डू नॉट इंटरसेक्ट x axis at any point, so there is no zero, there is no zero for this function, for fx। कोई जीरो नहीं होगी तो कौन सा ऑप्शन सही है माय डियर स्टूडेंट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से क्वेश्चन को निकालना, इसलिए मैंने यहां पे पूरा डिटेल आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी एक ही जैसे क्वेश्चन है सब। माय डियर स्टूडेंट, क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट? देखिए, एक चीज बताऊंगा मैं, क्या बोला इसने। देखिए, इसमें द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n है, उसकी पॉलिनोमियल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स। उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं? एक एक एग्जांपल ले लेता हूं। चलिए, मैं लीनियर पॉलिनोमियल लेता हूं। लीनियर पॉलिनोमियल, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल ले लीजिए ना माय डियर स्टूडेंट। px इज इक्वल टू ax प्लस b। सपोज a b के स्थान पे जो चाहे आप रख लीजिए, दैट इज द रियल नंबर। ओके, इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी हाईएस्ट पावर x की क्या है? देखिए, हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज, देखिए 1 है ना, तो डिग्री कितनी होगी? डिग्री इज 1, डिग्री इज 1। देखिए, डिग्री 1 हो गई, बट इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है माय डियर स्टूडेंट? द नंबर ऑफ टर्म्स, द नंबर ऑफ टर्म्स आर 2। देखिए, डिग्री 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो गई, तो डिग्री जितनी होगी नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज्यादा हो जाएगी, याद रखना। अब मैं एक पॉलिनोमियल और लेता हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेता हूं। लेट मी टेक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज सपोज माय डियर स्टूडेंट ax² प्लस bx और प्लस c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, माय डियर स्टूडेंट, इसके हाईएस्ट पावर बता दीजिए। हाईएस्ट पावर इज 2, तो डिग्री 2 हो गई ना, बट नंबर ऑफ टर्म्स बता दीजिए कितने? 1 2 3 टर्म्स हो। देयर आर 3 टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा होगी ना माय डियर स्टूडेंट। द पॉलिनोमियल, अब देखिए इसका आंसर, द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री, अब आप ही बताएंगे, डिग्री n, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? द नंबर ऑफ टर्म्स माय डियर स्टूडेंट, आप ही बता दीजिए कितनी होगी? एक ज्यादा होगी ना, n प्लस 1। अब ये बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, नोट्स तैयार कीजिए, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा, ऐसे बताऊंगा फर्स्ट क्लास समझ में आएगा। लेकिन वीडियो को स्किप मत करना, स्किप करोगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आने वाला। सारे के सारे एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। मैथमेटिक्स में कभी भी वीडियो को स्किप करके नहीं देखा जाता, क्योंकि मैथमेटिक्स का मतलब जो बच्चा मैथमेटिक्स लेता है ना, वो समझ लो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा होता है, हमेशा याद रखिए। आप इंटेलिजेंट हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, दैट इज व्हाई यू हैव ऑफर्ड द मैथमेटिक्स। बस इसलिए मेहनत कीजिए। चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, और मेरे चैनल पे आप लोग आए हैं तो देखना, एक एक चीज क्लियर करा दूंगा। हालांकि मेरा चैनल नया है, लगभग जनवरी फरवरी में मैंने स्टार्ट किया था,
माय डियर स्टूडेंट 37 ईयर्स तक नवोदय विद्यालय में नौकरी किया हूँ, 37 ईयर्स तक। और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो अनुभव है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, हर बच्चे की लाइफ बनाने के काम आए। इसलिए मैंने वीडियो यूट्यूब पे डालनी शुरू की है और आप उसका फायदा उठाइए, देखिए कितना मजा आएगा आपको भी। जीरोज बतानी है, क्या जीरोज? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो 2 जीरोज होंगी, याद रखा हमेशा। लीनियर पोलिनोमियल की 1 जीरो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की 2 जीरोज और क्यूबिक पोलिनोमियल की 3 जीरोज होगी। डिग्री को देख लेना है केवल, जिसकी जितनी डिग्री उतनी ही उसकी जीरोज हो जाएगी, ठीक है। ग्राफ के लिए मैंने बता दिया, ग्राफ जितने पॉइंट पर भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतनी जीरो हो जाएंगी, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट, केवल एक्स कोऑर्डिनेट विल बी द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ओके। एक्स कोऑर्डिनेट देखिए इसमें क्या है माय डियर स्टूडेंट, अब इसमें हम जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल क्या क्या है, मैं ऑप्शन यहां पे लिख देता हूं, ए ऑप्शन। स्टूडेंट जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, लेकिन जीरोज निकालने के लिए पता है, सपोज 1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, देन p1 द वैल्यू ऑफ p1 शुड बी इक्वल टू 0। देखिए अब मैं क्या करूंगा, इसका सॉल्यूशन निकाल करके ही तो बताऊंगा जीरोज कितनी होगी इसमें। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। माय डियर स्टूडेंट इसको फैक्टराइज इट बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ही आप इसके फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। देखिए यहाँ 12 है, 12 into 1 12, तो यहाँ पे x इसको इस तरह से स्प्लिट कीजिए जिसका प्रोडक्ट तो 12 होना चाहिए बट सम पॉजिटिव x होना चाहिए, 3x माइनस 12। देखिए इन दोनों का सम x हो जाएगा ना माय डियर स्टूडेंट, एक एक चीज समझने की कोशिश कर कीजिए आप। 4 into 3 12 हो गया, तो यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3, यहाँ पे 3 कॉमन ले लीजिए, माइनस 3 x प्लस 4 और x प्लस 4 यहाँ भी आ गया, ठीक है। तो माइनस 3 हमने बाहर ले लिया और x प्लस 4 और x माइनस 3। माय डियर स्टूडेंट एक चीज याद रखना, जीरोज निकालने के लिए हमेशा यही मेथड यूज करना, इतना सिंपल और बढ़िया मेथड बता रहा हूं आपको। देखिए इफ px विल बी इक्वल टू 0, px 0 आ गया तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी इंप्लाइज दैट x प्लस 4 विल बी इक्वल टू 0 और x माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट x की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो 3 आ गई और एक माइनस 4 आ गई, ठीक है। यही जीरोज हैं, दीज आर द जीरोज, माइनस 4 और 3, दीज आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, इसके पोलिनोमियल। द जीरोज मैं लिख देता हूं माय डियर स्टूडेंट, जीरोज ऑफ px आर। देखिए कई चीज सॉल्व हो गई माय डियर स्टूडेंट। एमसीक्यू क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, आपको ये मेथड का भी पता लग गया हम जीरोज कैसे निकालेंगे। देखिए अब इसमें बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, माइनस 4 और 3। चलिए वही लिख देता हूं मैं इसमें, माइनस 4 और 3। ऑप्शन बी करेक्ट, बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। देखिए अब एक क्वेश्चन और लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो माय डियर स्टूडेंट, अभी उसी तरह से मैंने एक्चुअली ये क्वेश्चन इसलिए दिया है सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। माय डियर स्टूडेंट, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। मैंने बताया ना केवल आप लोग ये देखना है, यू मस्ट हैव टू सी। देखिए अब मुझे बता दीजिए क्या बताया मैंने आप लोगों को, वेयर द ग्राफ यू विल हैव टू सी द पॉइंट एट विच द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, इट्स एक्स कोऑर्डिनेट विल बी द जीरोज ऑफ इट। अब इसमें बताइए, इसमें बोला है द नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगी, एक तो जीरो ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी और एक होगी। ए बी सी और डी 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है माय डियर स्टूडेंट। देख लीजिए यहां पर लिख देता हूं मैं, द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट पॉइंट्स। क्या क्या पॉइंट्स हैं माय डियर स्टूडेंट, एक एक चीज बता रहा हूं, ए बी सी और डी। 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो कितनी जीरोज हो गई, 4 जीरोज हो गई। द नंबर ऑफ जीरोज विल बी 4, सो द नंबर ऑफ जीरोज आर कितनी हो गई माय डियर स्टूडेंट, 4 नंबर ऑफ जीरोज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। एक एक चीज बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट, मैंने पहले बता दिया। और जीरोज निकालना हो तो एक्स कोऑर्डिनेट देख लीजिए, केवल एक्स कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, दैट विल बी द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं माय डियर स्टूडेंट।
देखिए मैं पहले इसका प्रोसीजर बहुत बार बता चुका, मेरी पुरानी वीडियोज भी उठा करके देख लीजिए ना, पॉलिनोमियल से रिलेटेड, कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन मैथमेटिक्स से घबराना ही नहीं है, कभी नहीं घबराना मैथमेटिक्स से। मैथ सक्सेस पॉइंट को देखते रहिए, कभी मत घबराइए। एक एक चीज ऐसी बताऊंगा, आप बिल्कुल ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा माय स्टूडेंट। देखिए इसमें क्या दिया, -3 इज ए जीरो ऑफ दिस वन, x इज इक्वल टू क्या है -3 और p -3। चलिए इसमें पहले मैं यहां पर पॉलिनोमियल लिख देता हूं, px यूजिंग द गिवन थिंग इज इक्वल टू x² -x और -3k + 3। माय डियर स्टूडेंट p -3 इज इक्वल टू, देखिए यहां पर -3² -3 और 3k + 3। माय डियर स्टूडेंट जहां पर भी x है ना, मैंने केवल वहां पर -3 रख दिया, -3 वैल्यू है इसकी, ठीक है। ये कितना हो गया 9, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव 3 और -3k + 3। ओके, अब ये देखिए यहां पर माय डियर स्टूडेंट, यहां पर देखो 9 12 हो गया तो -3k और -3। चलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 9 + 3, ठीक है, और माइनस, भाई देखिए 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, 9 -3k p। लेकिन क्या है, इफ देखिए यहां पे क्या दिया, -3 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, माय डियर स्टूडेंट इज ए जीरो ऑफ px, देन ये याद रखना है p -3 विल बी इक्वल टू 0। ये कंडीशन याद रखेंगे, यानी कि px की वैल्यू 0 आएगी आएगी। यदि 0 ही इस पॉलिनोमियल का 0 है तो जहां पर भी x है वहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, वैल्यू 0 आ जाएगी, p -3 की वैल्यू 0 आएगी। तो कितना हो गया, इट्स वैल्यू इज 0, इट विल बी इक्वल टू 9 -3k और 3k विल बी इक्वल टू 9, k की वैल्यू बता दीजिए 9/3, माय डियर स्टूडेंट 3, ये 3 आ गया हमारे पास में। ओके, इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 3, एवरीथिंग दैट इज सेम। ओके माय डियर स्टूडेंट, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं, कुछ सिंपल क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन तो आते हैं हर साल एग्जामिनेशन में। देखिए माय डियर स्टूडेंट, जो बच्चा लगातार मेहनत करता है ना, उसके 100% मार्क्स आते हैं। क्लास 10 का मैथमेटिक्स इज वेरी सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन मेहनत कीजिए। देखिए अब क्या करेंगे, देखिए 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए 1 इज ए जीरो, 1 इज ए जीरो ऑफ px। तो क्या होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, p1 दैट शुड बी इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। इफ इट इज ए 0, चलिए मैं यहां लिखता हूं क्योंकि यहां से थोड़ा सा ठीक रहेगा, इज ए 0 ऑफ px, देन p1 वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। चलिए अब क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं एट x इज इक्वल टू 1 पर देखते हैं px कितना है माय डियर स्टूडेंट, px ax² -3 a -1 x -1। p1 की वैल्यू देखिए माय डियर स्टूडेंट, a 1² -3 a -1 और यहां पर भी 1 आएगा माय डियर स्टूडेंट। x का स्थान जहां भी x है वहां पर 1 सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। क्या करूं, इसकी तो वैल्यू 0 हो गई ना। देखिए 1 इज द 0 तो p1 विल बी इक्वल टू 0 a माइनस, अब देखिए यहां नेगेटिव से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 1² तो 1 हो गया ना, तो 1 इंटू a हो गया 3a और +1 -1, नेगेटिव यहां पे आ जाएगा +3, ठीक है। देखिए नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया ना, 3a और +3 और -1। तो कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, अब बता दीजिए वैल्यू। देखिए यहां पर a तो -2a, ठीक है, और ये +2 भी तो हो गया ना, 3 -1। माय डियर स्टूडेंट 2a को मैं लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर देता हूं, इट विल बी इक्वल टू 2 और a की वैल्यू बता दीजिए 2/2 दैट इज 1। माय डियर स्टूडेंट इसमें ऑप्शन बता दीजिए कौन सा करेक्ट है, अपने आप बता देंगे, इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूरा डिटेल बता रहा हूं सॉल्यूशन, जिससे आपकी समझ में आ जाए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। बताइए क्वेश्चन नंबर 7। अब ऑप्शन आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट। इसने दिया दो जीरोस दी हुई हैं, 2 जीरोस आ, देखो सम दिया है और प्रोडक्ट दिया।
My dear student, quadratic polynomial you can find out. The standard form of quadratic polynomial when two zeros are given. देखिए यहां पर लिखूंगा solution. When sum and product of zeros are given, then my dear student इसको याद रखना हमेशा, we can use क्या होगा my dear student, x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta. Alpha beta these are the zeros of the polynomial. ठीक है ना? आप यहां भी रख सकते हैं सम और यहां पे रख सकते हैं प्रोडक्ट. ठीक है, उसको ऐसे भी रख सकते हैं. यहां पे क्या है, अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ px मतलब पोलिनोमियल. px मतलब पोलिनोमियल लिख लीजिए भाई स्टूडेंट, पोलिनोमियल. ये याद रखना अल्फा बीटा. देखिए ले लिया मैंने. तो सम ऑफ द जीरोज क्या है माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर. अब मैं इसी को लूंगा. देखिए सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा कितना है, हाउ मच इट इज गिवन. सम कितना दिया है, 4. माय डियर स्टूडेंट प्रोडक्ट बता दीजिए. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा कितना है, दैट इज -3. द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अभी मैंने बताया आपको, और माइनस अल्फा बीटा. ओके, इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना है माय डियर स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा 4 इंटू एक्स और माइनस 3 क्योंकि 3 नेगेटिव है ना, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो. ओके माय डियर स्टूडेंट, अब आप ही बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है. आप ही बता दीजिए. सी ऑप्शन इज करेक्ट. सी इज करेक्ट. सी इज करेक्ट. माय डियर स्टूडेंट, यदि आपने ये क्वेश्चन कर दिया ना, इस तरह का क्वेश्चन तो आप कभी गलत नहीं करेंगे. कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट. एक इसका सॉल्यूशन इस तरह से बताऊंगा कि आपकी समझ में आ जाए. कोई भी क्वेश्चन इस तरह का होगा आप सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट. देखिए सॉल्यूशन, मैं सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बता दूं आपको. हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है. ठीक है माय डियर स्टूडेंट, लेट इफ a x square plus bx plus c be a polynomial. दिस इज ए पोलिनोमियल. ठीक है माय डियर स्टूडेंट, एक चीज याद रखना, इफ px इट इज ए पोलिनोमियल. ठीक है, इसमें देखिए सम ऑफ जीरोज क्या होगा, सम ऑफ जीरोज. अब इसके यदि जीरोज अल्फा बीटा है, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ px, तो अल्फा बीटा हो जाएगा ना सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा. माय डियर स्टूडेंट, याद रखना हमेशा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x b अपॉन a कोफिशिएंट ऑफ x, ये इसकी वैल्यू होती है. याद रखना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. इसलिए मैं अब एक चीज बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a. माय डियर स्टूडेंट, दोनों चीजें याद रखना, इसलिए मैंने फॉर्मूला बता दिया स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म. और ये भूल गए तो फिर आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए. इसलिए याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जनरली हर बच्चा इसको नहीं कर पाता, इसलिए ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, यू विल बिकम परफेक्ट. चलिए अब हम ये लेते हैं ना पोलिनोमियल. माय डियर स्टूडेंट देखिए, ये भी वही है, सेम देख लीजिए. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a के स्थान पे यहाँ पे k स्क्वायर प्लस 4 है, और b के स्थान पे 13 है, और c के स्थान पर 4k है. बस इतना याद रखना, यूजिंग द गिवन पोलिनोमियल. क्या है माय डियर स्टूडेंट, देखिए k स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर
प्लस, अब यहां देखना माय डियर स्टूडेंट 13x प्लस 4k, ठीक है। लेकिन इसमें और भी तो देख लो ना क्या दिया हुआ है इसके अंदर, इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, दिस पोलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। रेसिप्रोकल का मतलब समझ रहे हो, एक अल्फा है तो दूसरा 1 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहां पे लिख देता हूं, इफ 1 जीरो ऑफ px इज अल्फा, अदर जीरो इज 1 अपॉन अल्फा। 1 अपॉन अल्फा, भाई अल्फा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन अल्फा हो गया ना। एक जीरो अल्फा है, दूसरा जीरो बीटा है, तो बीटा के स्थान पे क्या रखूंगा 1 अपॉन अल्फा, ओके। तो मैं यहां पे ले लेता हूं इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। माय डियर स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा बताया था ना मैंने आपको, तो क्या है अल्फा बीटा क्या था बताइए। यहां पर देखिए सी अपॉन ए, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू यहां देखिए इसमें हमारे इसमें 4k, सी अपॉन ए लिख देता हूं 4k अपॉन माय डियर स्टूडेंट k स्क्वायर प्लस 4, ओके। लेकिन अल्फा इसके स्थान पे क्या रखोगे आप, एक अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा, तो क्या हो गया हमारे पास 4k अपॉन k स्क्वायर प्लस 4। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट, सी केयरफुली। अब यहीं से मैं वैल्यू निकालूंगा, देखिए मैंने इसलिए पूरा डिटेल इसलिए बताया सो दैट यू विल अंडरस्टैंड, आपकी समझ में आ जाए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसका क्या है, सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए रखा मैंने, इसलिए सी अपॉन ए भी रख दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म भी रख दी मैंने। तो सी की वैल्यू कितनी है 4k, ए की वैल्यू कितनी है ये, और अल्फा कितना है अल्फा, और बीटा कितना है 1 अपॉन अल्फा, ठीक है, याद रखना। रेसिप्रोकल है ना, चाहे तो आप लिख सकते हैं यहां पे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा देखिए, इसको हटा देता हूं। मेरा मुख्य उद्देश्य है आपकी समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। देखो जी, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, 1 विल बी इक्वल टू व्हाट 4k अपॉन k स्क्वायर प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन k स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4k, ओके। माय डियर स्टूडेंट, k स्क्वायर माइनस 4k और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब मुझे ये बता दीजिए किसके इक्वल है माय डियर स्टूडेंट, देखिए फॉर्मूला है ना, x माइनस 2 किसके इक्वल होगा, इसका होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर मतलब 4 और माइनस 4k 4x, यही आ गया ना सेम। तो ये हो गया हमारा k माइनस 2 होल स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो k विल बी इक्वल टू कितने आ गया 2। माय डियर स्टूडेंट याद रखना, हमेशा याद रखना, देखो इसका मीनिंग बताऊंगा मैं, इफ k इज इक्वल टू 2, ठीक है, if k is equal to 2 then both the zeros will be two reciprocal to each other, याद रखना। if k is equal to 2 for this quadratic polynomial then zeros will be reciprocal to each other, most important। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया माय डियर स्टूडेंट, यू सी व्हाट ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैंने एक एक क्वेश्चन का डिटेल बताया है, लेकिन मेरी वीडियो को स्किप मत करना, स्किप करेंगे तो आप घाटे में रहते, इसलिए घाटे में क्यों रहते हो, थोड़ी सी मेहनत कर लो ना। और माय डियर स्टूडेंट, मेरा नया चैनल है ना, नया चैनल है, जनवरी फरवरी में स्टार्ट किया था, और मैं चाहता हूं मेरा जो अनुभव है आप सबके पास तक पहुंच जाएगा। वो कैसे पहुंचेगा, ऐसे थोड़े पहुंचेगा, आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपके पास पहुंच जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड तक पहुंच जाएगा। लाइक कीजिए, लाइक करना मत भूलिए, आप लाइक करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना, हमारे बच्चे ने देखो मेरी वीडियो को लाइक किया, उसे पसंद आ गया मेरा सॉल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच जाए, कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक बार थोड़ा सा तो कष्ट करना पड़ेगा ना, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए पता कितनी मेहनत करता हूँ। आप देखते हो कि जब टीचर क्लास में पढ़ाता है ना, कितनी मेहनत करता है, कॉपी भी चेक करता है आपकी, और हर तरह से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सॉल्यूशन इतनी अच्छी तरह से बताएगा कि जिससे आपकी समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो आप थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी करनी चाहिए ना,
ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।